हेलो स्टूडेंट्स, कल की मीटिंग में जो एग्जाम्पल कराया था इसके बाद एक थ्योरम का नंबर आता है और ये पहली थ्योरम होगी। लेकिन इस टाइप की एक और थ्योरम हम पहले करवा चुके हैं आपको। प्रमेय है ये, बहुत अच्छी प्रमेय है। जब तक ये नहीं होगी तब तक आगे कोई भी और थ्योरम नहीं हो सकती, क्योंकि इसके रूल्स हैं वो काम में आएंगे। यह कहा यदि v प्लस फील्ड f प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है, यदि v प्लस फील्ड f प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है, तथा कैपिटल V का शून्य सदिश 0 है, एक तो बड़ा वाला जीरो होता है, एक छोटा वाला, लेकिन ये बड़ा जीरो है सदिश के लिए। यानी जो आप मैट्रिक्स में पढ़ते हो ना, शून्य मैट्रिक्स, एक तरह से इसका मतलब 0 0 0 0 सदिश की फॉर्म में एलिमेंट होंगे। ये स्मॉल वाले वो इस कैपिटल जो जीरो है ना, इसके क्या घटक हैं, इसको सदिश के नाम से जानते हैं, शून्य सदिश। लगाने को तो इस पर सदिश का चिन्ह लगा सकते हैं, बट क्या है कि इसमें बार बार इनको यूज में लेंगे तो यहाँ लगाएंगे नहीं, पर ये है कि अपने माइंड में रखेंगे कि ये सदिश है। अब यहाँ b का शून्य सदिश क्या है, ये शून्य है, तथा f का योज्य तत्समक अवयव 0 है, तथा f का योज्य तत्समक अवयव 0 है। देखिए ये क्या है कि स्मॉल f है और ये क्या है, कैपिटल, यानी ये बड़ा, सॉरी ये बड़ा जीरो है, वहां स्मॉल में है छोटा जीरो। साथ ही डॉट एक बाह्य संक्रिया, एक बाह्य संक्रिया तब पार्ट फर्स्ट, इसमें कई सारे पार्ट को प्रूव करवाया। अल्फा डॉट 0 इज इक्वल टू छोटा वाला जीरो। ये जीरो की बड़ी समस्या रहेगी, आप ये ध्यान रखना कि जो कैपिटल जीरो है वो तो क्या है, इसमें वी के एलिमेंट होंगे, और स्मॉल है वो फील्ड एफ के लिए का है। फोर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, कुछ हम कराते हैं कुछ आप करोगे। स्मॉल जीरो डॉट स्मॉल बी इज इक्वल टू बड़ा वाला जीरो। फोर ऑल स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, कॉमा स्मॉल जीरो बिलोंग्स टू कैपिटल F, और कैपिटल जो जीरो है वो V का एलिमेंट है। इसी के साथ थर्ड नंबर का है, इसमें ये जो थर्ड नंबर पे है वो है आपका अल्फा डॉट माइनस वी इज इक्वल टू माइनस अल्फा डॉट वी। इसमें जो अल्फा है एफ का एलिमेंट है। फोर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ, और जो v है वो v का एलिमेंट है। v बिलोंग्स टू कैपिटल V। फोर्थ पॉइंट है फिर
यहाँ v नेगेटिव है तो अब की बार अल्फा नेगेटिव, माइनस अल्फा डॉट v इज इक्वल टू माइनस अल्फा डॉट v। इसमें भी वही सेम कंडीशन है, अल्फा एफ का है, वी वी का है। इसी के साथ फिफ्थ नंबर की कंडीशन है, माइनस अल्फा डॉट वी इज इक्वल टू अल्फा डॉट माइनस वी फॉर ऑल अल्फा एफ का एलिमेंट वी वी का एलिमेंट। इसके बाद 6 नंबर का है पार्ट, ये है इसमें अल्फा डॉट v1 माइनस v2 इज इक्वल टू अल्फा डॉट v1 माइनस अल्फा डॉट v2। इसमें भी वही कंडीशन, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ v1 v2 बिलोंग्स टू कैपिटल V। 7वें नंबर की कंडीशन, अल्फा डॉट v इज इक्वल टू शून्य सदिश इम्प्लाइज या तो अल्फा 0 और या फिर v0। कंडीशन वही है जहां अल्फा एफ का एलिमेंट है और v है वो कैपिटल V का एलिमेंट है। 8वें नंबर का पार्ट है इसका, और यह है अल्फा डॉट v इज इक्वल टू बीटा डॉट v। तो एक तरह से जो निरसन नियम होता है उसके अकॉर्डिंग v से v हटके अल्फा इज इक्वल टू बीटा ये कंडीशन आएगी। यहाँ भी अल्फा बीटा एफ के एलिमेंट है जहाँ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, और ये जो v है वो 0 नहीं है लेकिन v का एलिमेंट है। इसी के साथ में नवा जो पॉइंट है, और इस नवे पॉइंट में ये दे रखा है अल्फा डॉट v1 इज इक्वल टू अल्फा डॉट v2। तो यहाँ भी नटसन नियम की तरह अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू v2 आएगा, जहां अल्फा एफ का एलिमेंट है लेकिन अल्फा 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर इनवर्स नहीं होगा ना इसमें। और ये जो v1 v2 हैं ये v के एलिमेंट है। अब ये जो पार्ट्स हुए आपके 9 भाग हो गए, इनमें से कुछ हम कराते हैं कुछ आप करोगे। अगर कोई बात है तो कमेंट्स में बताएं। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं। ये अभी हमने क्वेश्चन लिखा है बस, अब इसके हम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और इसके जो पार्ट्स होंगे उनमें से पहला पार्ट प्रूव करेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट, आपको ये अल्फा डॉट 0 इज इक्वल टू 0 लाना है। तो आप जानते हैं योज्य तत्समक के अकॉर्डिंग 0 में 0 जोड़ें तो 0 आता है। तो योज्य तत्समक की कंडीशन को लागू करेंगे इसमें, और जैसे ही योज्य तत्समक की कंडीशन को लागू करें तो यह बन जाएगा शून्य सदिश, और ये भी शून्य सदिश, यानी बड़े बड़े जीरो हैं, ये दोनों दोनों सेम हैं।
कैपिटल 0 प्लस 0 इज इक्वल टू फिर 0। अब अगर हम इसमें आप देखेंगे कि अल्फा से डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो अगर हम इसमें अल्फा से डॉट करें, अल्फा डॉट स्केलर है, ये शून्य है, सदिश है, इधर भी अल्फा से करो स्केलर दोनों साइड में, स्केलर से प्रोडक्ट किया है। आप समझेंगे इसमें बंटनता नियम, एक तरह से अदिश की सदिश पर, अदिश गुणन की सदिश पर क्या बंटनता है, तो अल्फा डॉट 0 एक साथ प्लस अल्फा डॉट 0 इक्वल टू इधर ये अल्फा डॉट 0। इसमें हम योज्य तत्समक को जोड़ सकते हैं 0 को, ये वेक्टर है, ये अल्फा डॉट 0 है, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है इसीलिए ये भी वेक्टर बनेगा गुणा होने के बाद अदिश का। तो यहाँ वेक्टर के लिए सर्कल वाला प्लस काम में लेते हैं। अब आप देखिए निरसन नियम से ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट लेफ्ट साइड से हटा दें, हटा दोगे तो यह बनेगा निरसन से अल्फा डॉट 0 इज इक्वल टू, ये वाला 0 बचेगा, ये ब्रैकेट तो हट जाएंगे। तो आप समझेंगे कि अल्फा डॉट 0 इज इक्वल टू जो 0 लाना था, ये बड़ा वाला ही 0 होगा, यहाँ छोटा नहीं है। बुक में ये जो लिखा हुआ है ना आपका पहला पार्ट, इसमें छोटा वाला 0 नहीं आएगा, बड़ा वाला 0 रहेगा। आप इसमें कंडीशन लिख सकते हो जो आपने लगाई है निरसन नियम वाली, निरसन नियम से यहाँ अल्फा से अदिश गुणन कराया था हमने, और ये बंटनता लगी है यहाँ, आप शॉर्ट में लिख सकते हो इसके लिए यहाँ बंटनता आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखिए इसका पार्ट नंबर ये फर्स्ट था जो कि प्रूफ हुआ। अब हम यहाँ सेकंड नंबर का जो पार्ट है उसको प्रूव करेंगे। 0 डॉट बी इज इक्वल टू, हमें बड़ा वाला 0 है ना इसको लाना है, तो आप इसमें ये जो पार्ट फर्स्ट है इसका यूज करेंगे। अगर हम इसमें पार्ट फर्स्ट का यूज करें और या फिर जो दे रखा है उसका LHS लें, तो जो दिया हुआ है अगर इसका LHS लेकर के चलें आप, तो आप इसको लिख सकते हो। ये पार्ट नंबर दे रखा है ना सेकंड, इस सेकंड नंबर के पार्ट में 0 डॉट बी है, पार्ट जो सेकंड है। अगर इसका LHS लें, देखिए स्मॉल है ये 0, V स्मॉल है, ये 0 कैपिटल है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 डॉट V इज इक्वल टू, अब ये 0 डॉट V है, हम इसको लेके चल रहे हैं ना, तो इसको लेके चले, सॉरी इसको सिद्ध करना है ना, तो इसका LHS लेकर के चलें, और LHS लेकर के चलेंगे तो इस 0 की जगह आप 0 प्लस 0 लिख सकते हैं, क्योंकि सिंपल वाला प्लस काम में लिया, और बाद में क्या है डॉट स्मॉल b, ये डॉट में स्मॉल b, इस 0 की जगह 0 प्लस 0 लिख दिया, और ये 0 प्लस 0 इसलिए लिख दिया क्योंकि ये जो 0 है
छोटा वाला वो फील्ड एफ का एलिमेंट है, 0 है वह फील्ड एफ का एलिमेंट है, इसीलिए फील्ड एफ के एलिमेंट हैं उनके बीच में सिंपल वाला योग आएगा, क्योंकि जो फील्ड एफ है आप देखेंगे या फील्ड एफ में सिंपल वाला प्लस और डॉट है, लेकिन बी के एलिमेंट है उनमें सर्कल वाला प्लस काम में लेना है। तो अब आप देखेंगे यहाँ कि ये जो 0 डॉट बी है इसको बंटन करें, बंटन दा लगाएं, देखो 0 का डॉट होगा ए से 0, ये से बी का डॉट होगा 0 के साथ 0 डॉट बी, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, लेकिन अभी इसको ध्यान रखो कि ये प्लस तो है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ संशोधन करेंगे इसमें। और ये देखिए 0 डॉट ये बी, ये भी 0 डॉट बी बनेगा, लेकिन आप देखेंगे ये 0 डॉट बी और ये भी 0 डॉट बी दोनों क्या हैं, सदिश हैं। अब दो सदिश हैं, 0 डॉट बी ये भी सदिश और ये वाला 0 डॉट बी है वो भी सदिश, तो इसका मतलब सदिश हैं, तो इस कैपिटल बी के अवयव होने चाहिए और इसके अवयव हैं दोनों, तो इसके बीच में सर्कल वाला प्लस आना चाहिए। तो यहाँ अब हम सर्कल वाला प्लस काम में ले सकते हैं, और यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि बंटनता से अब ये हो गया आपका पार्ट सेकंड का। अभी इसको और सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें हम क्योंकि 0 डॉट बी है ना, 0 डॉट बी है ये एक सदिश है, 0 डॉट बी बनेगा वो एक सदिश रहा, और अगर ये सदिश रहा 0 डॉट बी तो इसमें योज्यता समग्र जो 0 है सदिश है ना ये शून्य, इसको जोड़ सकते हैं, और इसको जोड़ दिया जाए तो ये बनेगा यहाँ 0 डॉट बी प्लस 0 डॉट बी। अब आप यहाँ भी निरसन नियम लगाएं तो ये 0 डॉट बी हटा दें दोनों तरफ से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये तो हट गए जिनके अंडरलाइन किया ना ये वाले तो हट जाएंगे, तो ये बचेगा छोटा 0 डॉट में स्मॉल बी, या इसको इधर लिखें, इसको दूसरी साइड में लिखें, तो ये बन जाएगा सेकंड पार्ट। यहाँ आप लिख सकते हैं या बंटनता लिखा, अब यहाँ निरसन नियम लिख सकते हैं, निरसन से ये इसका सेकंड पार्ट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी मैडम, अभी क्योंकि इसमें 9 भाग हैं तो बारी बारी से सभी को सॉल्व करना है। अब इसका पार्ट थर्ड हम सॉल्व करेंगे, तो पार्ट थर्ड को सॉल्व करने के लिए पार्ट फर्स्ट का यूज कर लें, पार्ट जो थर्ड है उसे प्रूव करने के लिए पार्ट अगर फर्स्ट का यूज करें तो थ्योरम का कुछ पार्ट्स हम हटा रहे हैं इसमें से। अब पार्ट फर्स्ट और सेकंड ये कंप्लीट करा दिया आपको, अब इसमें पार्ट नंबर जो थर्ड है उसको प्रूव करेंगे, और पार्ट थर्ड को प्रूव करने के लिए आपको क्या है कि पार्ट फर्स्ट का यूज करना होगा जो कि अल्फा डॉट 0 इज इक्वल टू 0 था, उसके उपयोग से ही हम इसका थर्ड पार्ट प्रूव कर पाएंगे। तो आपको पता है थर्ड पार्ट में, इस वाले पार्ट में फर्स्ट से अल्फा डॉट 0 इज इक्वल टू 0, अब क्योंकि ये 0 है वो शून्य सदिश है, शून्य सदिश है तो इसको लिख सकते हैं यहाँ v प्लस और माइनस का भी, क्योंकि एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है तो 0 ही बचेगा ना ये वाला, और इक्वल में है फिर शून्य। अब इस पे बंटनता का पालन करें तो ये बनेगा अल्फा डॉट बी प्लस अल्फा डॉट माइनस बी इक्वल टू शून्य। आप चाहो तो इसको बॉक्स में बंद कर सकते हो, यानी अल्फा डॉट बी प्लस अल्फा डॉट माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ हमने बंटनता लगाई थी
इसको लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे इसमें अगर आपको थोड़ा भी अंदाज़ा लग रहा हो कि अगर हम अल्फ़ा में क्या जोड़ दें यहाँ की 0 आ जाए तो ये एलिमेंट इस अल्फ़ा का प्रतिलोम कहलाता है। प्रतिलोम की कंडीशन जो थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम ये कहें अल्फ़ा में हम क्या जोड़ दें कि 0 आ जाए तो ये जो भी जोड़ेंगे वह इस अल्फ़ा का प्रतिलोम कहलाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ कि इस टर्म में इसे जोड़ने पे 0 हो रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तब अल्फा डॉट बी या अल्फा डॉट माइनस बी का प्रतिलोम ये होगा अल्फा डॉट माइनस बी कॉमा अल्फा डॉट बी, यानी ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम। एक दूसरे के प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम हैं, और जब ये इस प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम है तो हम कह सकते हैं इसमें कि ये जो अल्फा डॉट माइनस बी है वह माइनस ऑफ अल्फा डॉट बी के इक्वल होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि x और y अगर एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है तो 0 आना चाहिए। इसका मतलब हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि आप यहाँ रख के देख सकते हैं x प्लस वाई की जगह माइनस एक्स रखें तो 0 आएगा। ये कंडीशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताएं, और ना हो तो एक बार आप इसको रिजॉइन करेंगे।